कल नानी गुजर गई थी। मम्मी और पापा को जाना पड़ा था। मैं और नीता पढ़ाई की वजह से आंटी के घर रुक गए थे। आंटी के घर में हमारा अच्छा आना जाना था। उस समय आंटी के दूर के रिश्तेदार का लड़का आया हुआ था। हम तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। एक दिन की बात है, काफी रात तक हम आपस में बातें कर रहे। अंकल आंटी भी सो चुके थे। ठंड बहुत पड़ रही थी। उस रात वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं भी यह समझ नहीं पाई किया क्यों हुआ, और जो हुआ अनजाने में और शायद गलत हुआ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और न ही उसे। दूसरे दिन हम सामान्य रहे और अपनी गलती को भूलकर अपने आप को संभाल लिया। पर कुदरत ने तो कुछ और ही लिख कर रखा था। 2 से 3 दिन के बाद मम्मी पापा भी आ गए और हम अपने घर चले गए। समय बीत रहा था मगर मुझे क्या हो रहा था मैं समझ ही नहीं पा रही थी। एक दिन सिर भारी होने लगा और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। मम्मी घबरा गई। वे मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं। डॉक्टर ने चेक किया और मम्मी को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 2 से 3 महीने हो चुके हैं। मम्मी घबरा गईं। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था और मुझ पर भी। शायद वे सोच रही थी कि न वे मुझे छोड़कर जाती और न ऐसा होता। मैं रोने लगी और मम्मी सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि हम गांव जाएंगे। उनकी सहेली डॉक्टर है, उनके पास जाकर मेरा गर्भपात करवा देंगी। लेकिन यह पापा को मंजूर नहीं था। पापा ने बहुत डांटा कि तुम जीव हत्या नहीं कर सकती, जीव हत्या करना पाप है। और फिर देर भी हो चुकी है। मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उस साल मैं और मम्मी गांव में ही रहे। 9 महीने तक वहीं रुके रहे और बेटा होने के बाद उसे अनाथालय में दे दिया और हम शहर लौट आए। साल भर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कोई एग्जाम नहीं दे पाई। फिर दूसरे साल प्राइवेट एग्जाम देकर पास की और कॉलेज में चली गई। उसके बाद जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। सब कुछ भूल जाना था और बस पढ़ाई और पढ़ाई में लग जाना था। अब 24 घंटे में से अधिक समय सिर्फ पढ़ाई होती थी और इस तरह मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मम्मी पापा बहुत खुश थे और शायद मैंने भी उनको जो दुख दिया उसको कुछ कम कर पाई थी। मुझे आज भी वे दिन याद आते तो जैसे जिंदगी से नफरत हो जाती। ऐसा क्यों हो जाता है कि जिंदगी ऐसी जगह पर लाकर हमें रख खंगी कर देती है जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं अपने काम में बिजी हो चुकी थी। मेरी पढ़ाई पूरी हुई और ट्रेनिंग के बाद मुझे एक क्लिनिक में नौकरी मिल गई। कुछ दिन गुजर गए और फिर माँ भी गुजर गई। नीता, पापा और मैं ही घर में थे अब। नीता की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके लिए अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दी। मम्मी की कमी को घर पूरा नहीं कर पा रहा था और पापा बहुत दुखी रहते थे। मुझे हिम्मत कर के घर को संभालना था। अनाथालय से अमित, यही नाम रखा था उसका, को दिल्ली के एक परिवार ने गोद लिया था। वहां उसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई। वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। उसको मुंबई में जॉब मिल गई थी। अमित के मम्मी पापा उसके पास आए हुए थे। हमारा क्लिनिक उनके सोसाइटी के बाहर ही था। कहने को तो क्लिनिक अस्पताल के समान था और वहां बड़े बड़े डॉक्टर आते थे और लगभग हर इलाज की व्यवस्था थी। जब अमित के पिता को हार्ट अटैक आया तब उन्हें हमारे ही अस्पताल में लाया गया। उस समय सीमा जी ड्यूटी पर थीं। उस दिन अमित का विश्वास डॉक्टर पर और बढ़ गया। फिर 2 से 3 दिनों में अमित के पापा की तबीयत में सुधार हो गया। लेकिन एक दिन उन्होंने अमित को बताया कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब मैं ज्यादा नहीं रहूंगा, लेकिन एक बोझ अपने मन पर लेकर नहीं मरूंगा। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें और कोई बताए कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, इस के पहले मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि हमने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया था। अमित ने कहा, पर पापा कहाँ से? तब उन्होंने सब कुछ बताया। अमित के मन में पिता के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। दूसरे ही दिन वे चल बसे। लेकिन अमित के मन में यह बात बैठ गई और वे सोचने लगा कि माँ की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें मुझे अनाथालय में देना पड़ा। एक बार मैं उनसे मिलना चाहूंगा और शायद उनके मन में भी यही तड़प होगी। फिर कुछ दिन बीत गए। अमित की खोजबीन चलती रही, लेकिन माँ का पता नहीं मिला। इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढ पाना मुश्किल था, पर वह कुदरत से हमेशा मांगता था कि एक बार माँ से मिल सकूं। कुछ दिन बीत गए, फिर अमित की शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ पिताजी के जाने के बाद मैं टूट गई थी। एक दिन अमित की माँ को पक्षाघात पड़ा और उसके बाद तो वे बिस्तर से उठ नहीं सकीं। उनके लिए एक नर्स की तलाश थी क्योंकि अमित और नेहा दोनों ही सुबह से शाम तक बाहर रहते थे। मम्मी की देखभाल के लिए फुल टाइम कोई होना चाहिए।
इसलिए अमित ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे नंबर दिया और कहा कि आप इस नंबर पर फोन करके पूछ लीजिए। आपको हमारे अस्पताल की एक सिस्टर जो पिछले महीने रिटायर हुई हैं, यह उनका नंबर है। अमित ने पूछा तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। धीरे धीरे अमित की मम्मी की तबीयत में सुधार होने लगा। वे मुझे दिल ही दिल में बहुत आशीर्वाद देती और कहती थी कि बहन, तुम्हारा और मेरा पिछले जन्म का क्या नाता है जो तुम इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हो, वरना आजकल तो पैसे देकर भी कोई नहीं करता। शायद कुछ रिश्ता रहा हो। उनकी एक आदत थी, वे रोज रात को अपनी डायरी लिखती थीं। उनसे कुछ पूछो तो वे कुछ नहीं बताती थीं, बस कहती कि एक ही तो जन्म मिला है जिसमें जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है, मेरा भी और आपका भी। ऐसा बेटा कुदरत सबको दे। वे बोली, देखो मैं रहूं या नहीं रहूं, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं समझ नहीं पाई कि वे ऐसा क्यों बोल रही हैं। उस दिन उन्होंने मुझे अमित के बारे में सब कुछ बताया कि हम उसे अनाथालय से लाए थे। मैंने पूछा कहाँ से, मतलब किस अनाथालय से, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। मैं जान गई कि अमित मेरा ही बेटा है। वह मुझे बहुत अपना सा तो लगता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मैं जो सोच रही हूँ सही है क्या, या मेरा वहम जो मेरा हर इंसान में अमित को खोजना। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ से बहुत दूर चली जाऊं। लेकिन बेटे की ममता ने मेरे पैरों को रोक दिया। मैंने तो सिर्फ जन्म दिया। जिस यशोदा ने मेरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वे धन्य है। मेरे बेटे को जिंदगी दी उस देवी की सेवा करने का मौका मिला है। उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। मैं मेरे बेटे की अपराधी हूँ। शायद मेरे अपराध की सजा पूरी हुई। कुदरत का लाख लाख शुक्रिया जो उन्होंने मेरे बेटे से मिलाया, वरना मैं तो अधूरी आस लिए इस दुनिया से चली जाती। पर मैं बेटे की जिंदगी पर अपने इस मनहूसियत की छाया नहीं आने दूंगी और उसे पता नहीं चलने दूंगी कुछ। यशोदा के गुजर जाने के बाद मैंने कहा कि बेटा अब मुझे जाना होगा, तब अमित ने रोक लिया। आंटी आप हमारे पास रहो न। यशोदा के गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी पढ़ी तब मुझे पता चला कि अमित यशोदा की नहीं मेरा बेटा था, जो इतने पास रहते हुए भी इतना दूर था। कुदरत का लाख लाख शुक्रवार है जो मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। कहते हैं न कि दिल से जिसको मांगो वे जरूर मिलती है, चाहे वह वस्तु हो या इंसान। बस मांगना आना चाहिए और मिलने पर उसे पहचाने की नजर होनी चाहिए। अब मैं और मेरा बेटा साथ थे। बस एक असक्सी थी कि एक माँ की तरह प्यार करने के बावजूद भी उसे हकीकत बताकर उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना नहीं चाहती थी। अगर उसे जन्म दिया तो पालने पोसने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए थी।